नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। देखिए दोस्तों, इन अनुसूचियों की जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो है छोटी-छोटी जानकारियों की वजह से ही हम जो है छूट जाते हैं जब हमें वो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहती है। क्योंकि हमें लगता है हम अनुसूचियाँ याद कर लेंगे लेकिन एक बार इन्हें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी को जो है लागू हुआ था। ठीक है? अब देखिए उस टाइम क्या है, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना? टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना? 12। अब ये 12 अनुसूचियाँ कैसे हुई? क्योंकि उस समय तो लेकिन देखिए आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। यानी कि जब-जब इसमें आवश्यकता पड़ी तब-तब इसमें संशोधन किया गया। तो हमें अनुसूचियों की भी जब आवश्यकता पड़ी तो इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया था। मैं आपको देखिए समय वैसे तो मैंने पूरी डिटेल बता रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1951 में भूमि सुधार के लिए। ठीक है ना? तो अब ज़रूरी नहीं कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, इसमें बहुत सारे विषय हैं, हम अभी उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहली अनुसूची की तरफ। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। तो चलते हैं फर्स्ट अनुसूची की तरफ। तो देखिए यह है पहली अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना? यानी कि इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब राज्य 28 हैं और यूटी जो है यूनियन टेरिटरी वो 8 हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कि ये 28 राज्य में से किस राज्य को रिमूव किया गया था और ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और इसे कब बनाया गया। ठीक है ना? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये पहली अनुसूची हो गई। ठीक है ना? पहली अनुसूची में कोई नो डाउट रहना चाहिए। अब देखिए दूसरी अनुसूची में सीधे-सीधे ध्यान रखना है, हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है ना? जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे कि देखिए राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो राष्ट्रपति हो गए, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए और देखिए तो जितने भी न्यायाधीश हो गए, महालेखा, जो संविधान से नियुक्त होते हैं। ठीक है ना? तो उनके वेतन, पेंशन, भत्ते वगैरह को जो है दूसरी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं आगे। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी जो शपथ होती है ना, वो शपथ इस तीसरी अनुसूची में है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है? तो देखिए चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है ना? हमारे राज्यसभा में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व होगा, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि आप किस स्टेट से हैं, आपके राज्यसभा में कितनी सीटें आपके स्टेट से जो है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना? तो 5वीं अनुसूची की तरफ चल। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि आपको पता होगा कि हमारे जो एससी और एसटी या फिर यूँ कहें तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? ये 5वीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची में देखिए छठी आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर भाषाई आधार पर बहुत विविधता है। केवल भाषाई आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर, खान-पान के आधार पर, रहन-सहन के आधार पर बहुत सारी भिन्नताएँ हमारे भारत में हैं। इसीलिए तो विविधता में एकता कहा जाता है। तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है ना? जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, इन राज्यों के जो जनजातियाँ रहती हैं ना यहाँ पर, उन जनजातियों के प्रशासन की बात जो है यहाँ पर कही गई है। छठी अनुसूची में कि उनका प्रशासन कैसे होगा? जैसे कि उनके शादी विवाह के कानून, उनकी सज़ा के कानून ये। तो अब हम चलते हैं 7वीं। देखिए 7वीं अनुसूची में 2-3 पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि 7वीं अनुसूची आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो संघ और राज्य के बीच में जो है शक्तियों के बँटवारे के बीच में हो की गई है, ठीक है ना? तो चलते हैं 7वीं अनुसूची। जैसे कि मैंने ये आपको बता दिया है कि हमारे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बँटवारे की डिवीज़न ऑफ पावर की जो चर्चा है वो 7वीं अनुसूची में की गई। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर 3 सूचियाँ हैं। पहली है आपकी संघ सूची, ठीक है? फिर है हमारी समवर्ती जो बीच में आती हैं और फिर हमारी आती है राज्य सूची, ठीक है ना? राज्य सूची। तो आपको पता होगा कि संघ सूची पर जो है हमारी संघ सरकार कानून बनाती है, जो राष्ट्र के हित के लिए होते हैं। राज्य सूची पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य सूची पर कुछ ऐसे विषय जो अगर राष्ट्रीय हित से जुड़े हो तो उस पर संघ सरकार कानून बनाएगी।
ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का कुछ होता है कि भाई उन्होंने संघ से जो है इसके बारे में चर्चा की है या नहीं की है, ये आपको जब आप बाकी के आर्टिकल पढ़ते हो, इस अनुसूची को विस्तार से पढ़ते हो, तब बताया जाता है। और जो समवर्ती सूची है, इस पर संघ और राज्य दोनों के सहयोग से कानून बनता है, लेकिन जो संघ का कानून होता है वो थोड़ा हावी रहता है, यानी कि वो उसका जो है थोड़ा प्रभाव अधिक रहता है। ठीक है। तो ये थी 7वीं अनुसूची। अब देखिए इसमें आगे जो है सारा है ये डिटेल से बताया हुआ कि पहले वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और पहले 97 थे। इस पर किसका अधिकार होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो, वो बेटर रहेगा। तो अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें जो हमारी 22 भाषाएं, आपको पता होगा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये तो नॉर्मली सबको पता ही होती है, क्योंकि हम जब भी कोई एग्जाम तो 8वीं अनुसूची ऐसा देखते रहते हैं। लेकिन ये पता रहना चाहिए कि जब मूल संविधान था ना, तो उसमें 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जो है अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 2004 में नई भाषाएं 4 जोड़ी गई थी। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ठीक है, ये 4 भाषाएं। ये अब हम 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें है क्या चीज़, इसमें मतलब कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर 9वीं अनुसूची में लिख दी गई है ना, तो उसे कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता कि उससे जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ या ऐसे जो भी हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में अब जो है ऐसा हो सकता है कि इसको अगर मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है तो उसकी भी न्यायिक सीमाक्षा की जाएगी। तो सिंपली जो है 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनकी न्यायिक सीमाक्षा नहीं की जा सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है 283 अधिनियम है वर्तमान में। ठीक है, तो ये थी 9वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। अनुसूची में जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था 1985 में। इसमें क्या है, दल बदल कानून को जो है बताया गया है। ठीक है ना, दल हमारे यहाँ पर जो दल बदल कानून है उसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब अगर आपको दल बदल कानून के बारे में पता नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। देखिए 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए। ठीक है ना, इसमें टोटल कितने विषय हैं, जो है 29 विषय इसमें पंचायती राज से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये जो है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए जोड़ी गई थी। ठीक है ना, आपने सुना होगा गाँव में जो है पंचायत अलग होती है, शहरी क्षेत्रों में जो नगर प्रशासन होता है वो अलग होता है। तो इसी प्रकार से ये टोटल 12 अनुसूचित थी। अब अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस टॉपिक के बारे में डिटेल से वीडियो बना दूंगा।